ऑप्शन। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति। गुड शांति। मॉर्निंग। ऑल ऑफ यू। एक बार हम सभी मिलके बाप दादा का आवाहन आवाहन करेंगे। शांति। 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 ओम शांति। दुनिया अभी जो वातावरण चल रहा है चारों तरफ अशांति है, हाहाकार हो रहा है। ऐसे में हर आत्मा को शांति की शक्ति चाहिए। तो शांति की शक्ति तो शांति के सागर से ही प्राप्त हो सकती है। और जो आत्मा इस शक्ति को प्राप्त करती हैं वो असंभव को भी संभव कर सकती हैं। और वही आत्माएं सहज योगी भी कहलाती हैं। तो दुनिया में भी कहते हैं ना, सर्वश्रेष्ठ शक्ति शांति की शक्ति। तो हम आत्माएं कितनी भाग्यशाली हैं कि शांति के सागर को हमने जाना, अपने स्वरूप को पहचाना कि हम शांत स्वरूप आत्माएं हैं। तो जब हम शांत स्वरूप आत्माएं उस शांति के सागर से कनेक्ट होती हैं तो शांति की शक्ति जमा होती है। और जब जमा होती है तो बाबा कहते हैं कि असंभव भी संभव हो सकता है। तो उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है, ये शक्ति को हम अपने अंदर धारण कर पाए। तो बाबा जो सुप्रीम टीचर है आज अपने बच्चों के लिए महावाक्य उच्चारते हैं कि मीठे बच्चे, मीठे बाबा, तो मीठे बाबा, मीठे बाबा, मीठे बाबा मीठे बाबा, बच्चों के प्रति महावाक्य उच्चारते हैं कि मीठे बच्चे, बाप आया है तुम्हें गुल गुल बनाने, माना फूल बनाने। तुम फूल बच्चे कभी किसी को दुख नहीं दे सकते, सदा सुख देते रहो। तुम मीठे बच्चे कभी किसी को दुख नहीं दे सकते, सदा सुख देते रहो। प्रश्न है, इस एक बात में तुम बच्चों को बहुत बहुत खबरदारी रखनी है। तो कहा कि मनसा वाचा कर्मणा, अपनी जबान पर बड़ी खबरदारी रखनी है। बुद्धि से विकारी दुनिया की सब लोक लाज कुल की मर्यादाएं भूलनी है। अपनी जांच करनी है कि हमने कितने दिव्य गुण धारण किए हैं। लक्ष्मी नारायण जैसे सिविलाइज्ड बने हैं, कहाँ तक गुलगुल बने हैं। तो कहाँ तक गुलगुल बने हैं। ओम शांति। शिव बाबा जानते हैं ये हमारे बच्चे आत्माएं हैं। तुम बच्चों को आत्मा समझ शरीर को भूल शिव बाबा को याद कर रहे हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। शिव बाबा भी निराकार है और तुम आत्माएं भी निराकार, और यहाँ आकर पाठ बजाते हो। बाप भी आकर पाठ बजाते हैं, ये भी तुम मेरे बच्चे जानते हो। ड्रामा अनुसार बाप हमको आकर क्या बनाते हैं, गुल गुल बनाते हैं। हाँ? जब शिव बाबा का पाठ होता है आने का तो वो आते हैं, तो उनका क्या कर्तव्य होता है कि अपने बच्चों को गुल गुल बनाते हैं ना। गुल गुल फूल, फूल को देख कर क्या होता है, खुशी आती है। तो ऐसे बाबा अपने हर एक बच्चे को बनाते हैं। तो सब अवगुणों को छोड़ गुणवान बनना चाहिए। गुणवान कभी किसी को दुख नहीं देते, सुना अनसुना नहीं करते हैं। कोई दुखी है तो उसका दुख दूर करते हैं। पाप भी आते हैं तो सारी दुनिया के दुख जरूर दूर होने हैं। बाप तो श्रीमत देते हैं। बाबा कहते हैं, जितना हो सके पुरुषार्थ कर सभी के दुख दूर करते रहो। पुरुषार्थ से ही अच्छा पद मिलेगा। पुरुषार्थ न करने से पद कम हो जाएगा। वह फिर कल्प कल्पांतर का घाटा पड़ जाता है। बाप बच्चों को हर बात समझाते हैं। बच्चे अपने को घाटा डाले, यह बाप नहीं चाहते।
दुनिया वाले फायदे और घाटे को नहीं जानते, इसीलिए बच्चों को अपने पर रहम कर रहे हैं, श्रीमत पर चलते हैं। भल बुद्धि इधर उधर भागती है तो भी कोशिश करो, हम ऐसे बेहद के बाप को क्यों नहीं याद करते, जिस याद से ऊंच पद मिलता है, कम से कम स्वर्ग में तो जाते हैं, परंतु स्वर्ग में उच्च पद पर। बच्चों के माँ बाप कहते हैं ना, हमारा बच्चा स्कूल में पढ़कर उच्च पद पाए। बाबा कहते यहाँ तो किसको भी पता नहीं पड़ता, तुम्हारे संबंधी ये नहीं जानते कि तुम क्या पढ़ाई पढ़ते हो। उस पढ़ाई में तो मित्र संबंधी सब जानते हैं, इसमें कोई जानते हैं कोई नहीं भी जानते हैं। कोई का बाप जानता है तो भाई बहन नहीं जानते, कोई की माँ जानती है तो बाप नहीं जानता, क्योंकि ये विचित्र पढ़ाई और विचित्र पढ़ाने नंबर बार समझते हैं। बाप समझाते हैं भक्ति तो तुमने बहुत की है, सो भी नंबर बार जिन्होंने बहुत भक्ति की है वही फिर ये ज्ञान भी लेते हैं। अब भक्ति की रस्म रिवाज पूरी होती है। बाबा कहते आगे मीरा के लिए कहा जाता था, उसने लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़ी, यहाँ तो तुमको सारे विकारी कुल की मर्यादा छोड़ बुद्धि से सबका संन्यास करना है। इस विकारी दुनिया का बाबा ने कहा कुछ भी अच्छा नहीं लगता, विक्रम करने वाले बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, वह अपनी ही तकदीर को खराब करते हैं। बाबा कहते हैं ऐसा कोई बाप थोड़े ही होगा जो बच्चों को किसको तंग करता हुआ पसंद करे। हम्म? कोई भी तो पिता अपने बच्चे को तंग करना पसंद नहीं करते। बाबा ने कहा वाह, ना पढ़ता पसंद करेगा, ना पढ़ता हुआ भी बच्चा अच्छा नहीं लगता। तुम बच्चे जानते हो वहां ऐसे कोई बच्चे होते नहीं, नाम ही है देवी देवता, कितना पवित्र नाम है। अपनी जांच करनी है, हमारे में दैवी गुण है, सहनशील भी बनना होता है, बुद्धि योग की बात है। बाबा कहते ये लड़ाई तो बहुत मीठी है, बाप को याद करने में कोई लड़ाई की बात नहीं है, बाकी हाँ इसमें माया विघ्न डालती है, उनसे संभाल करनी होती है। माया पर विजय तो तुमको ही पानी है। तुम जानते हो कल्प कल्प हम जो कुछ करते आए हैं बिल्कुल एक्यूरेट वही पुरुषार्थ जो कल्प कल्प चलता है। तुम जानते हो अभी हम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हैं, फिर सत्युग में बाबा ने कहा अथाह खुशी रहती। कल्प कल्प बाप ऐसे ही समझाते, ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात। बाप तो चाहते हैं बच्चे पूरा पूरा गुलगुल बने, लौकिक बाप की भी दिल होगी ना हमारे बच्चे गुलगुल बने। पारलौकिक बाप तो आते ही हैं किस लिए, कांटों को फूल बनाना। तो ऐसा बनना चाहिए, मनसा वाचा कर्मणा। बाबा कहे जवान पर भी बहुत खबरदारी चाहिए, हर एक कर्मेंद्रिय पर बड़ी खबरदारी चाहिए। माया बहुत धोखा देने वाली है, बड़ी मंजिल है। आधा कल्प से बाबा कहे क्रिमिनल दृष्टि बनी, उनको एक जन्म में सिविल बनाना है, जैसी लक्ष्मी नारायण की है, ये सर्वगुण संपन्न है, वहां क्रिमिनल दृष्टि होती है, रावण ही नहीं। बाबा कहते कोई नई बात नहीं, तुमने अनेक बार यह पद पाया है, दुनिया को तो बिल्कुल पता नहीं है क्या पढ़ते हैं। बाप तुम्हारी सब आशाएं पूर्ण करने आते हैं, अशुभ आशाएं रावण की होती हैं, और तुम्हारी है क्या शुभ आशा। क्रिमिनल कोई भी आस नहीं होनी चाहिए, बच्चों को सुख की लहरों में लहरा, तुम्हारे अथाह सुखों का वर्णन नहीं कर सकते, दुखों का वर्णन होता है, सुख का वर्णन थोड़ी होता है। तुम सब बच्चों की एक ही आशा, क्या, हम पावन बने। कैसे पावन बनेंगे सो तो तुम जानते हो कि पावन बनाने वाला एक बाप ही है, उसकी याद से पावन बनेंगे। फर्स्ट नंबर नई दुनिया में पावन यह देवी देवता ही है, पावन बनने में देखो ताकत कितनी है। तुम पावन बन पावन दुनिया का राज्य पाते हो, इसीलिए कहा जाता है इस देवता धर्म में ताकत बहुत है। यह ताकत कहाँ से मिलती है, सर्वशक्तिमान बाबा से मिलती है। घर में तुम मुख्य दो चार चित्र रख बहुत सर्विस कर सकते हो। बाबा ने कहा घर में भी
कितने आते हैं लोग, घरों में भी आते हैं, तो आपने का घर में भी तो बहुत सर्विस कर सकते हो। अब वह समय आएगा, कर्फ्यू आदि ऐसे लग जाएगा जो तुम कहाँ जा आ नहीं सकोगे। देखिए अभी बाबा वार्निंग पहले से ही दे रहे हैं कि ऐसा समय आने वाला है कि तुम्हारा आना जाना कहीं हो नहीं पाएगा। कर्फ्यू लग जाएगा तो कहाँ जाएंगे, है ना। तो ये भी समय जैसे आएगा, बाबा पहले से बच्चों को सीक्रेट समझा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं तुम हो ब्राह्मण सच्ची गीता सुनाने वाले। नॉलेज तो बड़ी सहज है। जिनके घर वाले सब आते हैं, शांति लगी पड़ी है, उन्हों के लिए तो बहुत सहज है ना। जिनके घर में सभी बाबा के बच्चे बन गए, तो बाबा ने कहा उनके लिए तो बहुत सहज है, शांति लगी पड़ी है, क्योंकि सभी के एक जैसे संकल्प चल रहे हैं। तो उन्हों के लिए बहुत दो चार मुख्य चित्र घर में रखे हों। ये त्रिमूर्ति, गोला, झाड़ और सीढ़ी का चित्र भी काफी है। उनके साथ गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, वह भी चित्र अच्छा है। कितना सहज है, इनमें कोई पैसा खर्च नहीं होता। चित्र तो रखे हैं, चित्रों को देखने से ही ज्ञान स्मृति में आता रहे। कोठरी बनी पड़ी हो, उसमें भल तुम सो भी जाओ। अगर श्रीमत पर चलते रहो तो तुम बहुतों का कल्याण कर सकते हो। कल्याण करते भी होंगे, फिर भी बाप रिमाइंड कराते हैं, ऐसे ऐसे तुम कर सकते हो। बाबा कहते ठाकुर जी की मूर्ति रखते हैं ना, इसमें तो फिर है समझाने की बातें, है ना। घर में, परिवारों में ठाकुर जी की मूर्ति रखें, कृष्ण की पूजा करते हैं तो रखते हैं, लेकिन बाबा ने कहा यहाँ तो फिर समझने समझाने की बातें हैं। जन्म जन्मांतर तुम भक्ति मार्ग में मंदिरों में भटकते रहते हो, परंतु ये पता नहीं है ये है कौन। मंदिरों में भटकते हो, परंतु ये पता नहीं कि ये है कौन। मंदिरों में देवियों की पूजा करते हैं, उनको ही फिर पानी में जाकर डुबोते हैं। बाबा कहते देखो कितना ज्ञान है। जिसकी पूजा करते हैं फिर उसको पानी में डुबो देते हैं। देखो बाबा ने कहा कितना ज्ञान है। पूज्य की पूजा कर फिर उठाकर समुद्र में डाल देते हैं। पूज्य की पूजा कर फिर उठाकर समुद्र में डाल देते हैं। गणेश को, माँ को, सरस्वती को भी डुबोते हैं। बाप बैठ बच्चों को कल्प कल्प ये बातें समझाते हैं, रियलाइज कराते हैं तुम यह क्या कर रहे हो। बच्चों को तो नफरत आनी चाहिए, जबकि बाप इतना समझाते रहे, मेरे मीठे मीठे बच्चों तुम ये क्या करते हो। इनको कहते ही हैं क्या, विषय वैतरणी नदी। क्या कहते हैं, विषय वैतरणी नदी। ऐसे नहीं वहां कोई क्षीर का सागर है, परंतु हर चीज, बाबा ने कहा वहां ढेर होती। कोई चीज पर पैसे नहीं लगते, पैसे तो वहां होते ही नहीं। क्या कहा बाबा ने, कि पैसे तो वहां होते ही नहीं। सोने के ही सिक्के देखने में क्या होते हैं, बाबा ने कहा सोने के सिक्के देखने में, जबकि मकानों में ही सोना लगता है, सोने की ईंटें लगती हैं। तो सिद्ध होता है वहां सोने चांदी का मूल्य ही नहीं, है ना। यहाँ तो ईंटों के से मकानों को चुना जाता है, लेकिन बाबा ने कहा वहां पर कैसे होगा, सोने की ईंटों से मकान बनेंगे। इतना धन संपदा होगा, जिस दुनिया के लिए बाबा बच्चों को पढ़ाकर वैल्यूबल बनाकर, हाँ, इतना उनका जमा का खाता, मैंने यहाँ के पुरुषार्थ से ही तो वहां पर प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए बाबा ने कहा यहाँ तो देखो कितना मूल्य है। तुम जानते हो एक एक बात में कितना वंडर है। मनुष्य तो मनुष्य ही हैं, यह देवता भी हैं, यह देवता भी मनुष्य हैं, परंतु इनका नाम क्या है, देवता है। इन्हों के आगे मनुष्य अपनी गंदगी जाहिर करते। हम पापी नीचे, हमारे में कोई गुण नहीं है। तुम बच्चों की बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है, हम ये मनुष्य से देवता बनते हैं। देवताओं में दैवी गुण है। बाबा कहते ये तो समझते हैं मंदिरों में जाते, पर तो ये नहीं समझते कि ये भी मनुष्य ही है। हम भी मनुष्य हैं, परंतु वो दैवी गुण वाले मनुष्य हैं, मंदिरों में जाके जिनकी पूजा करते हैं। हम आसरी गुणों वाले हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में आता है, क्या आता है, हम कितने नालायक थे। लोग तो कहते नालायक गाली देते थे, माँ माने कहने का मतलब नालायक, कोई लायक नहीं। इन्हों के आगे जाकर गाते थे आप सरगुण संपन्न। अभी बाप समझाते हैं ये तो पास्ट होकर गए हैं, इनमें दैवी गुण थे, अथाह सुख थे,
वही फिर अथाह दुखी बने। इस समय सभी में क्या है, पांच विकारों की प्रवेशता है। अभी तुम विचार करते हो कैसे हम ऊपर से गिरते गिरते एकदम पट आकर पड़े। बाबा कहते भारतवासी कितने साहूकार थे, अभी तो देखो कर्जा उठाते रहते हैं। तो यह सब बातें बाप ही बैठ समझाते, और कोई बता ना सके। ऋषि मुनि भी नेति नेति कहते थे, अर्थात हम नहीं जानते। अभी तुम समझते हो, वह तो सच कहते थे। ना बाप को न रचना के आदि मध्य अंत को जानते थे। अभी भी कोई नहीं जानते सिवाय तुम बच्चों के। बड़े बड़े सन्यासी महात्माएं कोई भी नहीं जानते। वास्तव में महान आत्मा तो यह लक्ष्मी नारायण है, एवर प्योर है, ये भी नहीं जानते थे। और कोई कैसे जान सकते हैं। कितनी सिंपल बातें बाबा समझाते हैं, परंतु कई बच्चे क्या होते हैं, भूल जाते हैं। कई अच्छी रीति गुण धारण करते हैं तो मीठे लगते हैं। बाबा ने कहा जितना बच्चों में मीठा गुण देखते हैं, तो बाबा ने कहा दिल खुश होती है ना। बच्चों को माता पिता जब देखते हैं कि मेरे बच्चे कितने गुणवान बन रहे हैं, कितने वैल्यूबल हो रहे हैं, तो माता पिता को खुशी होती है ना। वैसे शिव बाबा को भी अपने वैल्यूबल बच्चों को देख के बड़ी खुशी होती है। और वैल्यूबल कौन बन रहे हैं, जो उसकी श्रीमत पे चल रहे हैं। तो कोई तो नाम बदनाम कर देते हैं बाप का। यहाँ तो फिर बाप टीचर सतगुरु है, तीनों की निंदा कराते हैं। सत्य बाप सत्य टीचर सतगुरु की निंदा कराने से बाबा कहे फिर ट्रिब्यूनल दंड पड़ जाता है। परंतु कई बच्चों में कुछ भी समझ नहीं। बाप समझाते हैं, ऐसे भी होंगे जरूर। माया भी कोई कम नहीं है। आधा कल्प पाप आत्मा बनाती है। बाप फिर आधा कल्प के लिए क्या बनाते हैं, पुण्य आत्मा। बाबा कहते वह भी नंबरवार बनते हैं। बनाने वाले भी दो हैं। कौन, एक है राम और दूसरा है रावण। हाँ, तो राम क्या बना देते हैं और रावण क्या बना देते हैं। हाँ, राम हमें वैल्यूबल बनाते हैं और रावण पांच विकार हम की हमारी वैल्यू को कम कर देते हैं, है ना। तो राम को परमात्मा कहते हैं। तो राम राम कह पे पिछाड़ी में शिव को नमस्कार करते हैं, है ना। बाबा ने कहा वही कौन है, देखिए परमात्मा की पहचान दे रहे हैं, वही परमात्मा है। परमात्मा के नाम गिनते, तुमको तो गिनती की दरकार नहीं। ये लक्ष्मी नारायण पवित्र थे ना, इन्हों की दुनिया थी जो पास्ट हो गई। उसको स्वर्ग नई दुनिया कहा जाता है, बाबा ने कहा। फिर जैसे पुराना मकान होता है तो टूटने लायक बन जाता है, ये दुनिया भी बाबा ने कहा क्या है, ऐसे है। अभी है कलयुग की पिछाड़ी, कितनी सहज बातें हैं समझने की, धारण करनी और करा। बाप तो सबको समझाने के लिए नहीं चाहेंगे ना। तुम बच्चे अनगॉडली सर्विस हो, बाप जो सर्विस सिखलाते वही सर्विस करनी है। कौन सी सर्विस करनी है, बाबा ने बच्चों को जो सर्विस सिखलाई है वही सर्विस करनी। तो बाबा क्या कहते हैं, तुम्हारी है गॉडली सर्विस ओनली, है ना। हम बच्चों को बाबा ने कौन सी सर्विस करने के लिए कहा है, गॉडली सर्विस। तो तुम्हारा नाम ऊंच करने के लिए बाबा ने कलश तुम माताओं को दिया है। ऐसे नहीं कि पुरुषों को नहीं मिलता है, मिलता तो सबको है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम कितने सुखी स्वर्गवासी थे, माने स्वर्ग में रहने के लायक थे स्वर्ग में। अभी तो कोई शरीर छोड़ता तो कहते वो स्वर्गवासी हुआ। अरे भाई स्वर्गवासी हुआ तो फिर उसको नर्क में भोजन खिलाने के लिए क्यों बुलाते हो, है ना। तो स्वर्ग में चला गया ना। तो बाबा क्या कहते हैं, बच्चे जानते हो तुम जानते हो हम कितने सुखी स्वर्गवासी थे, माने स्वर्ग में रहने के लायक थे। वहां कोई दुखी नहीं थे। अब यह संगम युग, फिर हम उस नई दुनिया के मालिक बाबा ने का बन रहे हैं। अब यह कलयुग, पुरानी पति दुनिया बिल्कुल ही जैसे भैंस बुद्धि मनुष्य है ना। जिसकी बुद्धि बहुत डल होती तो क्या कहते, भैंस बुद्धि है ये तो। अभी तो इन सब बातों को बाबा ने कबूलना पड़ता है। देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ अपने को आत्मा समझना है। शरीर में आत्मा नहीं है तो शरीर कुछ भी कर ना सके। उस शरीर पर कितना मोह रखते हैं। शरीर जल गया, आत्मा ने जाकर दूसरा शरीर लिया।
तो भी 12 मास जैसे हाय हुसैन मचाते रहते हैं। अभी तुम्हारी आत्मा शरीर छोड़ेगी तो जरूर उच्च घर में जन्म लेगी। नंबर, थोड़े ज्ञान वाला साधारण कुल में जन्म लेगा, उच्च ज्ञान वाला उच्च कुल में जन्म लेगा। वहां सुख भी बाबा ने कहा बहुत। हम्म, थोड़े ज्ञान वाला, देखिए बाबा ये भी क्लियर करके समझा रहे हैं, तुम्हारी आत्मा शरीर छोड़ेगी तो जरूर उच्च घर में जन्म लेगी। नंबर 12, थोड़े ज्ञान वाला साधारण कुल में और ऊंचे ज्ञान वाला ऊंच कुल में जन्म लेगा। वहां सुख भी बहुत होता है। तो हम सब बच्चे तो अभी डेली कितना ज्ञान सुन रहे हैं। तो बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सीखी लिधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों को को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी हम बच्चों की रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप बाप दादा को बात याद प्यार पर गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते मीठे बाप दादा। नमस्ते। तो धारणा के लिए मुख्य सार, 1 सेकंड बाबा की पावरफुल याद, मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे परम धाम। ये बाप जो सुनाते हैं उसे सुना अनसुना नहीं। गुणवान बन सबको सुख देना है। अभी हम बच्चों का कर्तव्य बाबा क्या कहते हैं, सबको सुख देना। पुरुषार्थ कर सबके दुख दूर कर। तो सपन विकारों के वश होकर कोई भी विकर्म नहीं करना है। सहनशील बनना है। कोई भी क्रिमिनल अशुद्ध विकारी आश नहीं रखना। कोई भी क्रिमिनल अशुद्ध विकारी आश नहीं रखना। अच्छा, आज का वरदान है, शांति की शक्ति द्वारा असंभव को संभव करने वाले सहज योगी भव। शांति की शक्ति द्वारा असंभव को संभव करने वाले सहज योगी। तो शांति की शक्ति क्या है, सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। शांति की शक्ति से और सब शक्तियां निकली हैं। साइंस की शक्ति का जो भी प्रभाव है वह साइंस भी साइलेंस से निकली है। तो शांति की शक्ति से जो चाहो वह कर सकते हो, असंभव को भी संभव कर सकते। साइलेंस की शक्ति से बाबा ने कहा जो चाहे कर सकते हो, असंभव को भी संभव कर सकते हो। जैसे दुनिया वाले असंभव कहते, वे आपके लिए क्या है, संभव। असंभव होने के कारण सहज। तो बाबा ने कहा शांति की शक्ति को धारण कर क्या बनो, सहज योगी। शांति की शक्ति को धारण करके क्या बनना, आने का सहज योगी। आज का स्लोगन है। तो कैसे, बाबा ने कहा स्लोगन में कि गायन योग्य बनेंगे कभी कि वाणी द्वारा सबको सुख और शांति दो। तो बाबा ने कहा गायन योग्य बनेगी, वाणी द्वारा सबको सुख शांति दो तो गायन योग्य बनेगी। अच्छा, ओम शांति। तो आज का सामान हम क्या लेंगे कि शांति की शक्ति द्वारा असंभव को भी संभव करने वाली मैं आत्मा सहज योगी। शांति की शक्ति द्वारा असंभव को भी संभव करने वाली मैं आत्मा सहज योगी हूँ। या छोटा सा लेना है तो मैं सहज योगी आत्मा। तो कैसे सहज योगी हूँ, कि शांति के सागर से कनेक्ट होना है, शांति को धारण करना है, तब हम कोई भी असंभव को भी संभव कर सकते हैं। अच्छा, ओ, तो बाबा अपने बच्चों को फूल बनाने के लिए आए हैं। और कैसा फूल, कि फूल को कोई भी दुखी इंसान भी देखता है वो भी खुश हो जाता है। तो बाबा अपने बच्चों को ऐसा फूल बनाते हैं कि वो बच्चे कभी किसी को दुख भी नहीं दे सकते हैं, और जिनके भी सामने आते, जो भी उनके सामने आते, उनको भी खुशी, उनको भी सुख का एहसास होता है, क्योंकि फूल देख के सबको एहसास होता है। तो बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को चैतन्य फूल बनाना चाहता हूँ, कि वो कहाँ भी कनेक्शन में आए तो सामने वालों को खुश खुश खुशी मिले, सुख मिले। लेकिन उसके लिए हमें अटेंशन क्या देना है, मनसा वाचा कर्मणा
अपनी जबान पर बहुत खबरदारी रखनी है कि हमारी जबान से किसी को कष्ट तो नहीं हो रहा है, हम ऐसे बोल तो नहीं बोल दे रहे हैं जिससे सामने वाले को कष्ट हो जाए, है ना। तो उसके लिए फिर बाबा ने क्या टेंशन दिलाया कि बच्चे तुम्हें अपनी जांच करते रहना है कि हमने कितने दिव्य गुणों को धारण किया। तो उसके लिए आज बाप दादा के कुछ अनमोल इशारे किस प्रकार हैं। तो बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चे तुम्हें तो असंभव को संभव करना है, शांति की शक्ति को धारण करना है, और शांति की शक्ति को धारण करने के लिए फरिश्ता भी बनना है। तो परसेंटेज के बिना सारा दिन जो फरिश्ता बनेगा उसके सामने अगर कोई भी परिस्थिति आई या कोई भी विघ्न आया तो बाप स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाए। करके देखो, क्योंकि बाप दादा ऐसे ही नहीं कहते हैं, है ना? बाबा ने जो कहा और हमने किया तो वो जैसे वहां तथास्तु भी होता है, बाबा की मदद हमें मिलती है। तो परसेंटेज के बिना सारा दिन जो फरिश्ता बनेगा उसके सामने अगर कोई भी परिस्थिति आई या कोई भी विघ्न आया तो बाप स्वयं उसकी छत्र छाया बन जाएंगे। करके देखो, बाबा ने कहा। बाबा ऐसे नहीं कहते हैं तो मुझे क्या सम्मान मेरा, मैं फरिश्ता हूं। तो फरिश्ता रूप रियल डायमंड। तो रियल डायमंड बनो तो चलते फिरते आप द्वारा अष्ट शक्तियों की किरणों की अनुभूति होगी, है ना। जो कल बाबा ने कहा कि डायमंड कौन है, कल की वाणी में था। तो इस डायमंड युग में डायमंड बाप बच्चों को डायमंड बनाने के लिए आए हैं, है ना। तो फरिश्ता रूप क्या है, वो है रियल डायमंड। बनो तो चलते फिरते आप द्वारा अष्ट शक्तियों की किरणों की अनुभूति, कोई को सहन शक्ति की तो कोई को निर्णय शक्ति की तो कोई को और शक्ति की फीलिंग। 14 वर्ष की तपस्या में विघ्न कितने आए लेकिन आपको कुछ हुआ। बाप दादा छत्र छाया बना, तो सारी दुनिया, नेताएं, गुरु लोग सब एंटी हो गए। प्रैक्टिकल में बेगरी लाइफ भी देखी, तपस्या के समय भिन्न भिन्न विघ्न देखे। बंदूक भी आई तो तलवारें भी आई, कोई नुकसान हुआ। जब पाकिस्तान हुआ तो हंगामे में लोग एंटी थे, गाली देते थे, बढ़िया बढ़िया चीजें हाथ जोड़कर देकर गए कि आप यूज करो। दुनिया वालों के लिए हंगामा था और ब्रह्मा कुमारियों के लिए 5 रुपए में सब्जियों की बैलगाड़ी, है ना। एक समय ऐसे था, है ना। 14 वर्ष की तपस्या में विघ्न कितने आए। जब हमारी दादी दीदी ने 14 वर्ष की तपस्या की, उन्होंने बाहर की दुनिया नहीं देखी, जो यज्ञ में मिला वही खाया, वही सब कुछ किया, तो सब कुछ हुआ। तो बाप दादा फिर छत्र छाया बना, सारी दुनिया, नेताएं, गुरु लोग सब एंटी हो गए थे उस समय। एक समय ऐसा था। तो प्रैक्टिकल में बेगरी लाइफ भी बाबा ने देखी उस समय। तपस्या के समय भिन्न 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 विघ्न भी देखे। बंदूक भी आई तो तलवारें भी आई, कोई नुकसान हुआ। बाबा ने कहा जब बाबा के बच्चे बने तो कोई नुकसान नहीं, भले कितनी भी परिस्थितियां आई। हाँ। तो जब पाकिस्तान हुआ तो हंगामे में लोग एंटी थे, गाली भी देते थे, है ना। जब बंटवार 1937 में बाबा का पदार्पण हुआ, 1945 की बातें हैं ना, तो बहुत सारे विघ्न भी आए, लेकिन बढ़िया बढ़िया चीजें हाथ जोड़कर देकर गए कि आप यूज करो, है ना। क्योंकि जब पाकिस्तान से सब लोग विदा हो रहे थे, है ना, तो सब अपना अपना सामान को दे गए कि भाई आप यूज कर लो, क्योंकि वो तो सब जा ही रहे थे इस टाइम। तो दुनिया वालों के लिए क्या था, वो हंगामा था उस समय, है ना। परिस्थिति कैसी थी, हलचल की थी जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का ये हुआ था। 1945 की बात है ना ये। तो दुनिया वालों के लिए, हाँ, तो दुनिया वालों के लिए हंगामा था और ब्रह्म कुमारियों के लिए क्या था कि 5 रुपए में सब्जियों की बैलगाड़ी। 5 रुपए में, बताइए, उस समय तो 5 रुपए की खैर बहुत वैल्यू थी, तो दे के जाते थे। तो बाबा कहने का अर्थ है कि बाबा को अगर मैंने पकड़ा है, बाप की श्रीमत पे चल रहे हैं, तो हर असंभव भी संभव हो सकता है। बाबा हमारी छत्र छाया है, हमारा कोई बाल बांका कर नहीं सकता है। तो ये निश्चय, मैं कौन हूँ और मेरा कौन है। वो शांति के सागर से मेरा कनेक्शन, तो मैं आत्मा शांत स्वरूप शिव बाबा शांति के सागर।
तो अगर वो शक्ति, अगर मैं श्रीमत पे चल रही हूँ तो सब कुछ एक्यूरेट चल रहा है, जीवन भी सहज हो रहा है, आने वाली परिस्थितियों का पहले ही पता चल जाता है, तो हम सेफ भी हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा एक बाप दूसरा न कोई, एक एक को पकड़ना। एक कौन है? शिव बाबा। उसी को लोग राम कहते हैं। तो आज बाबा ने दो शब्दों पर अटेंशन दिलाया ना, राम और रावण। तो राम की जब शरण में है, राम की छत्र छाया में है, राम कौन? दिलाराम बाप राम, शिव बाबा। तो हम शक्तिवान हैं, सर्वशक्तिवान भी हैं। और रावण पांच विकारों के कैद में है, तो हमारी कोई वैल्यू नहीं, हाँ, वैल्यूबल नहीं, और दुखी भी है ना। तो अभी हमें डिसाइड करना है कि हमें क्या करना है। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। 1 मिनट मन को एकाग्र करेंगे, परम धाम शिव बाबा पॉइंट ऑफ लाइट। मैं अशरीरियात, असंभव को भी संभव करने वाली, शांति के सागर की संतान, शांति स्वरूप, हमेशा फरिश्ते रूप में रहने, रियल गोल्ड बनने वाली मैं आज डबल लाइट फरिश्ता हूँ। हर परिस्थिति को पार कर एक बाप की छत्र छाया में रह, सबको सुख देने वाली अशरीरियात, विघ्न प्रूफ। फील करेंगे परमात्म किरणों को, परमात्मा की असीम शक्तियां उस पॉइंट ऑफ लाइट से झरझर निकल मुझ आत्मा में समाए, और मैं आत्मा संपूर्ण पावन अशरीरी बनती जा। बाप दादा के नैनों से, भ्रकुटी से परमात्मा की सहज शक्तियां मुझ आत्मा में समाए, और मैं आत्मा संपूर्ण पावन बन सबको सुख देने वाली बन रही। तो फील करेंगे जैसे दोनों भ्रकुटी के बीच में शिव बाबा से एक लाइट का फव्वारा मुझ आत्मा में समा रहा है, जैसे फुलझड़ी। बाबा के वरदानी हाथ को सिर पर अनुभव करते हुए, बाप दादा के दोनों नैनों में श्री बाबा को निहारते हुए, मैं आत्मा बाप दादा का कोटि कोटि शुक्रिया अदा करती हूँ। शुक्रिया मीठे बाप दादा, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। इसी कॉन्शियस के साथ हम सभी बाबा के साथ में पॉइंट शेयर करेंगे। शुक्रिया अदा करते हुए कि बाबा आपने आज मुझे इन बातों की शिक्षा दी, ये राइट और रॉन्ग की विधि बताई, तो मैं कोटि कोटि शुक्रिया अदा करती ओम शांति दीदी। हूँ। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं कि हमें किसी को दुख नहीं देना है।
पुरुषार्थ, बाबा ने कहा है कि पुरुषार्थ करने से हमें अच्छा पद मिलता है। तो बाबा आगे बोलते हैं, गुणवान बनकर हमें सबको सुख देना है, विकारों के वश में नहीं होना है, और सहज योगी बनना है, और अपनी वाणी द्वारा सबको सुख शांति देनी है। ओम शांति। हाँ, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मंजित मैम। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? एनीबडी एल्स? सुशीला बहन, ओम संगीत, शांति बाबा। ओम शांति ओम रजत शांति। जी। ओम आज का शांति। मुझे बाबा ने आया है हमको गुलगुल फूल बनाने। सो हम इसलिए हम सब किसी को भी दुख नहीं देंगे, फिर हमेशा सबको सुख ही देंगे। फिर बाबा ने कहा दिव्य गुणों को हम कितनी दूर तक धारण किया है वो भी चेक करना है। सो दिव्य गुणों को धारण करेंगे तो हम फूल बनेंगे। फिर बाबा ने कहा बाबा जो सुनाते हैं उसे सुनकर दूसरे को भी सुनाना ही, गुणवान बनकर सबका सबका सुख देना है। फिर बाबा ने कहा सहज योगी बनने के लिए शांति की शक्ति द्वारा असंभव को संभव करने वाले सहज योगी बनना है। फिर बाबा ने कहा वाणी द्वारा सबको सुख और शांति देना है। सो यही वही गायन योग्य बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, ओम थैंक यू राजेश्वरी, शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू सुशीला बहन। और ओम ओम शांति राजेश्वर। ओम शांति। ओम शांति बहन। आज बाबा कहते हैं शांति की शक्ति द्वारा असंभव को भी संभव कर सकते हैं। और बाबा कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा द्वारा दूसरों के दुख दूर करना है और सत्व प्रधान बनना है। और बाबा की शिक्षा से पावन बनेंगे, हमें किसी की निंदा नहीं करनी है। साइलेंस की शक्ति द्वारा जो चाहे वो कर सकते हैं। ओम शांति राजेश बहन। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। ओम शांति प्रेम है। थैंक यू। So anybody else? बोलते जाइए आप लोग सभी। सब ऐसे लगता है साइलेंस में ओम है। शांति जी। भैया ओम ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति। हाँ, बाबा हमें जो ज्ञान दे रहे हैं इसको चेक भी करना है कि हम कहाँ तक उच्च उच्च कोटि के प्राप्त किए हैं। बाबा हमें हर हमेशा जब से बाबा के ध्यान में जुड़े हैं, उनके शरण में आए हैं, तब से हमारा खाता भरते जा रहा है, हमारा पुण्य का खाता भरते जा रहा है और हम इधर उधर की बातों में नहीं आ रहे हैं। हम शालीन बन गए हैं, हम मीठे बच्चे बन गए हैं, हमारे मीठे बाबा के मीठे बच्चे बन गए हैं और राम ही बाबा ही हैं, हमारे दिलाराम भी बाबा ही हैं। हम बाबा के, बाबा मेरे, इसी थीम पर हम चल रहे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। हम किसी को दुख नहीं पहुंचाएं, किसी को किसी भी प्रकार के वाणी से या और किसी प्रकार से उनके आत्मा को दुख हम नहीं पहुंचाएं। तभी हम बाबा के बताए हुए राह को हम फॉलो जितना करेंगे उतना ही हम आगे बढ़ेंगे। एक बाबा के श्रीमत पे चलते रहो और उनके बताए हुए राह पे चलते रहो, आपको किसी भी प्रकार की इधर उधर की बातों में नहीं आ पाओगे। ओम शांति दीदी, ओम शांति ओम फैमिली, शांति। ओम शांति। ओम शांति भैया। थैंक यू भैया।
हम आत्माओं का परिवर्तन हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। सो थैंक यू। और कौन अपने थॉट रखना चाहेंगे? ओम शांति। इधर भी एक्चुअली थोड़ी सेवाएं चल रही हैं, थोड़ा बिजी हो गए हैं आजकल हम लोग भी। ओम शांति। हाँ, शेयर करिए। तो हम बाबा को शुक्रिया अदा करेंगे। ओम शांति। संगम युग में प्यारे बाबा, संगम युग में प्यारे बाबा, हमें आपसे बेहद प्यार मिला, मिला, हमें आपसे बेहद प्यार मिला। संगम युग में प्यारे बाबा, आपसे बेहद प्यार मिला, मिला, हमें आपसे बेहद प्यार मिला। हमें आप मिले, अब क्या चाहिए, हमें आप मिले, अब क्या चाहिए, हमें आपसे सब संसार मिला, हमें
Om Shanti. Have a nice ओम day, great day, and good night. Om Thank you, Shanti, Baba. Baba. Thank you, Baba. Thank you. Thank you, your Have a presence good and your day. time. Om Shanti. Actually, आज हम लोग भी बिजी हैं, सेवाएं चल रही हैं. So thank you, Baba. Thank you. Thank you. बाबा शुक्रिया बाबा. Thank you, your presence and your time. Om Shanti. Om Shanti.